नवरात्रे में माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माँ भवानी, माँ जगदम्बा, माँ ललिता, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंदा, माँ कालरात्रि, माँ जगत जननी बेलपत्र के वृक्ष में 64 योगनियां देवियां सब विराजमान। उस बेलपत्र के नीचे जल चढ़ाकर सबका आशीर्वाद प्राप्त कर। उस बेल साधना का सबका अपना अपना तरीका है, हमारा तरीका यही है। नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे चले आना, सारे तीर्थों का फल अपने आप प्राप्त हो जाए। बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शिव तत्व की प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु है बेलपत्र का। देवी की आराधना, देवी की साधना, देवी का उपास, सब कुछ वहीं मिल जाता, सब कुछ। बस नहीं जा सको जो सारे तीरथ, नहीं जा सको जो सारे तीरथ, माँ के चरणों में आ जाना, भक्तों जल्दी जल्दी आना, माँ के चरणों में आ जाना, भक्तों जल्दी। एक बेलपत्र की छांव हमें फल प्रदान कर देती है, तब साधना का जो फल। क्यों महाराज जी? देवी भागवत कहती है, एक ऐसा असुर भगवान श्री गणेश जी महाराज के द्वारा प्रकट हो गया जिसका अंत होना कठिन था। अंत होना, वो भंडासुर को कौन मारता है? भंडासुर का अंत कौन करता? भगवान शंकर मां सती के जाने के बाद में नेत्र बंद कर कर तप साधना में लग गए। हजारों वर्ष की समाधि मेरे शिव जी ने लगा ली, हजारों वर्ष की तप साधना, और हजारों वर्ष की तप साधना में मेरे शंकर भगवान डूब गए। हजारों वर्ष की जब तप साधना मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ने करी, उनकी तपस्या को कौन तोड़े, उनकी साधना को कौन तोड़े? देवताओं को भेजा गया कि आप जाओ, आप जाओ, आप जाओ, पर कोई तोड़ने वाला नहीं। कौन तोड़े? और कोई अगर व्रत कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, कोई उपास कर रहा है, नियम है। हाँ, हम जब नवरात्रे के समय पर, चारों नवरात्रे में, किसी भी नवरात्रे में हम जहां पर भी होते हैं बेलपत्र की सेवा करते हैं। हम जितनी देर बेलपत्र की सेवा करें, हमारे घर पर करें, हमारे घर के पास में करें, हम यहाँ आने पर जहां बेलपत्र की सेवा करते हैं, उन बेलपत्रों के नीचे जब हम सेवा करते हैं तो हमारे साथ में जितने साथ में रहते हैं वो सब को मालूम है, थोड़ी देर सेवा करेंगे, अर्चना करेंगे, फिर चलेंगे सेवा। कौन? तो कोई उपास कर रहा है, अपनी मर्जी से कर रहा है, आपको नहीं तोड़वाना। कोई साधना में डूबा है, नेत्र बंद कर कर बैठा है, उसको बैठने दो, अपने को क्या करना। किसी का मन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने में लगा है, आप उसे चढ़ाने दो। किसी का मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने में लगा है, उसको बोलने दो।
तुम्हें क्यों बुरा लगना कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये वाला मंत्र बोलो, वो वाला मंत्र बोलो। अरे कुछ भी बोले, उल्टा बोला, मरा मरा तो राम निकल गया और बाबा तर गए। मरा मरा बोला तो तर गए। दिन भर लोग बुराइयों में लगकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, ये मत बोलो। अब उनको कौन समझाए? तुम दुनिया को मना कर रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, पर तुम्हारे मुख से भी तो बोल रहे हो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो। तुम भी तो बोल रहे हो। कितना कितना फल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। एक पत्र देखो। पूना देवी बीकानेर राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो पूना देवी बीकानेर राजस्थान से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा हेमंत, जिसका भयंकर एक्सीडेंट हुआ, कहीं बैठी हो तो पूना देवी बीकानेर राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो पीछे से आ सकती हैं, और बच्चा आया हो तो उसको भी ला सकती हैं। मेरा बेटा हेमंत का भयंकर एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने 15 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा। डॉक्टर के हिसाब से वो ठीक नहीं था। उसका ठीक होना, डॉक्टर ने कहा ये तो उसके हाथ में, हम नहीं कह सकते कि होगा नहीं होगा। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, 15 दिन वेंटिलेटर पर निकलते चले गए, पर कोई जवाब। पहले 24 घंटे दिए, 72 घंटे दिए, फिर आखिरी में 15 दिन निकल गए, पर कोई जवाब नहीं। गुरुदेव, किसी ने कहा कि रात्रि को 9:15 का सीहोर वाला महाराज एक उपाय बताता है। वो 9:15 वाला उपाय करा जाए तो कितनी भी बड़ी घात हो वो टल जाती है। और हमने पहले भी कहा ये 9:15 का रात्रि का उपाय हमारे YouTube पर, Facebook पर, सब पे डला हुआ है। अगर कोई बड़ी घात आई है वो टलेगी जरूर, दुख उस समय पर कटेगा जरूर। 9:15 वाला उपाय करो। हमने वो वाला उपाय 15 दिन जब वेंटिलेटर पर निकल गए, डॉक्टर ने सब हाथ ऊंचे कर दिए, तब हमने वो उपाय करा। हमें विश्वास नहीं था, बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और ऐसी स्थिति में हम क्या पूजन करें, क्या आराधना करें। 9:15 वाला उपाय करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बेटा वेंटिलेटर से उतर गया। ये शिव जी की कृपा। बेटा वेंटिलेटर से उतर गया, पर 1 महीने तक बेटे ने ना आंख खोली, बेटे ने ना कुछ बोला, केवल पलंग पर पड़ा रहता था। न चलता, न बोलता, न देखता, कुछ नहीं। गुरुजी, विश्वास हुआ भोले बाबा जब वेंटिलेटर से उतार सकते हैं तो इसको ठीक भी कर सकते हैं। अब तो शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। शिव जी को बेलपत्र चढ़ाकर लाती, मंदिर में आपके कहे अनुसार, बोले अनुसार बेटे को जल चढ़ाकर लाकर देती। गुरुदेव, ऐसी कृपा मेरे शंभू ने हुई थी कि डॉक्टर ने तो कहा था ये देखेगा नहीं देखेगा, बोलेगा नहीं बोलेगा, चलेगा नहीं चलेगा, पर 21 दिन तक लगातार बेलपत्र को लाकर इसके पास रखती, मुख में पानी देती और पूरे शरीर पर पानी को लगा देती शिव जी का चढ़ा हुआ। तब जाकर बाबा की कृपा से इसने आंख खोल दी। 21वें दिन आंख खोल दी। और गुरुदेव,
बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 महीने से अब बोल भी रहा है और बाबा की कृपा से अब उसका शरीर काम भी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करूं, नमन करूं। एक विश्वास, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़े साथ में। पास वालों को तो दिख रहा होगा, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जाओ, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा हो पार हुआ, हो। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तुम्हारा काम बिगड़ा, एक मंत्री जी को फोन लगाया, वो मंत्री जी तुम्हारे यहां का काम कर देंगे, पर तुम्हारा काम बिगड़ा और तुमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना चालू करा तो यहां का भी काम और वहां का भी काम हो जाता। मंत्री केवल यही का काम करेगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र यहां का भी और वहां का भी कार्य करेगा। आप शंकर भगवान का एक लोटा जल कभी जिंदगी में मत छोड़ना, वो तुम्हें निभाए, वो तुम्हें निभाए। और भगवान शंकर जी से भी कह देना, ऐसी कृपा करना मेरा एक लोटा जल कभी ना छूटे, कभी नहीं। पलंग पर मत पटक देना, शरीर में ऐसा रोग मत दे देना कि मैं पलंग पर पड़ी रहूं और तेरे मंदिर तक ना जा पाऊं। अंतिम सांस तक तेरे मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं, ऐसा मेरा शरीर बनाकर रखना तेरे द्वार तक। एक बार हम महाराष्ट्र में कथा करने के लिए अभी परली बैजनाथ जी कृष्णेश्वर मंदिर गए, तो कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ जब ऑनलाइन कथा चल रही थी, तो ऑनलाइन कथा जब कृष्णेश्वर बाबा के यहाँ चली तो वहाँ पर एक माता जी ने एक प्रश्न किया, बुजुर्ग थी बहुत, और उन्होंने प्रश्न करा, क्यों गुरुजी लोटा भर के जल भगवान शंकर को कब तक चढ़ाना चाहिए? हमने कहा जब तक तुम लोटे में नहीं भरा जाओ, जब तक चढ़ाते रहो। जिस दिन तुम्हें समेट के लोटे में भर दे, बस उस दिन जल समाप्त, सारी समस्या का हल, एक लोटा जल। और वो लोटा जल, समझ गए क्या तुम? वैसे तो तुम सब समझदार हो। चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, भगवान के मंदिर तक जाते रहो। जिस दिन ये शरीर छूट जाएगा, आप भी लोटे के अंदर भरा जाओगे और गंगा जी के तट पर पहुंचकर गंगा में समा जाओगे। चढ़ाते शिव पर आश्रित होकर। भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भंडासुर एक ऐसा असुर हुआ, भगवान देव अधिदेव महादेव तप साधना में लगे थे। इनको कौन समाधि को तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन समाधि तोड़ेगा, कौन तप को तोड़ेगा, कौन तोड़े समाधि को, कौन तोड़े भगवान शंकर की
समाधि को कोई सामने नहीं आया, तब आखिरी में सारे देवताओं ने मिलकर कामदेव जी से कहा कि तुम जाकर समाधि को तोड़ो। इस समाधि को कोई तोड़ नहीं पा रहा, तुम जाओ। और भगवान देवाधिदेव महादेव जो तप साधना में लगे थे, कामदेव समाधि को तोड़ने के लिए चले। समाधि, और अभी कथा में कहा, यदि कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई नमः शिवाय बोल रहा है, कोई राम नाम बोल रहा है, कोई कृष्ण नाम बोल रहा है, कोई हरे राम 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 हरे हरे, कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कोई राधे राधे, कोई शिव नाम, कोई जगतजननी का नाम, कोई अम्बा का नाम, जिसकी मर्जी पड़ रही है वो बोलो, पर अपने मुख से कभी ये मत बोलो कि ये मंत्र जपो, कि ये मंत्र जपो। तुम्हारा दिल जिससे लग जाए उसका मोबाइल नंबर याद कर लो, वो उसका